सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की 4 बड़ी खबरें। यहाँ पर खबरें जुड़ी रहेंगी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पेंशन कम्यूटेशन, लाइफ सर्टिफिकेट सहित कर्मचारियों को दिया जाएगा 90% तक का बोनस। जी हाँ दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। पहली और बड़ी खबर यहाँ पर कि इन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में की गई 12% की बढ़ोतरी इस तारीख से मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 12% बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। तो इसी कड़ी में अब हरियाणा राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारी और पेंशनर्स जो कि छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इन कर्मचारियों को 246% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह उन्हें 239% दिया जा रहा था। वहीं पर कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 12% बढ़ा दिया गया है। और इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का मौजूदा महंगाई भत्ता 443% से 12% बढ़कर 455% हो गया है। और कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इसके अलावा जुलाई से लेकर अक्टूबर यानी कि 4 महीने का बकाया डीए भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस महीने की सैलरी और पेंशन के साथ में दिया जाएगा। तो इस तरीके से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लिया गया यह बड़ा फैसला कि उनके महंगाई भत्ते में 7% से लेकर 12% तक की बढ़ोतरी राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। और दोस्तों, उसके बाद में दूसरी बड़ी जानकारी यहाँ पर लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण, और ये जुड़ी हुई है पेंशन कम्यूटेशन को लेकर। तो खबर फिलहाल निकल कर आ रही है तेलंगाना से। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन पेंशन भोगियों ने 10 साल की अवधि तक कम्यूटेशन कटौती झेली है, उनकी पेंशन से अब कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशन भोगियों पर लागू होगा, चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की हो या फिर नहीं। 20 नवंबर 2024 को दिए गए अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि 10 साल की कटौती अवधि पूरी होने के बाद कम्यूटेशन कटौती को जारी रखना अनुचित है। और यह आदेश न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि समान परिस्थितियों वाले सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा। तो ये अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन से 10 साल तक कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी की जा चुकी है, उनकी पेंशन से रिकवरी तुरंत प्रभाव से बंद की जाए और पेंशन फिर से पूरी तरीके से बहाल कर दी जाए। तो इस तरीके से ये एक बड़ा फैसला लाखों पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कि अब 10 साल की नौकरी पूरी करने 10 साल की कम्यूटेड पेंशन रिकवरी होने के बाद पूरी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला, ऐसे फैसलों का इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल की रिकवरी होने के बावजूद भी उनकी पेंशन से लगातार कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। और दोस्तों, उसके बाद में तीसरी बड़ी खबर यहाँ पर कि इन कर्मचारियों को 90% तक बोनस देगी ये दिग्गज कंपनी। जी हाँ दोस्तों, देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर बोनस दिए जाने का ऐलान किया है। इन्फोसिस ने आज कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी अपने पात्र कर्मचारियों को 90% बोनस देगी। 90% बोनस पाने वाले कर्मचारियों में जूनियर लेवल और मिड लेवल के कर्मचारियों को रखा जाएगा। कंपनी अपने कर्मचारियों को नवंबर के लास्ट में सैलरी के साथ बोनस का भुगतान करेगी। तो इस तरीके से इन्फोसिस के द्वारा किया गया ये बड़ा ऐलान कि वो अपने कर्मचारियों को 90% तक का बोनस देगी। उसके बाद में चौथी और बड़ी खबर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगियों के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। वहीं पर 30 लाख से अधिक जीवन प्रमाण पत्र फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए बनाए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महीने भर चलने वाले विशेष अभियान के दौरान
देश भर में पेंशन भोगियों ने 1 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसी महीने की शुरुआत में पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की गई थी और इस अभियान के दौरान 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन भोगियों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो ऐसे ही अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, हर एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।